एक बार की बात है, राजमहल के नजदीक एक जंगल में एक विद्यार्थी ब्रह्मचारी नामक युवक विक्रम बसंती जीवन बिता रहा था। वह जंगल में ध्यान करते रहता और अपने विद्यार्थी जीवन का कार्यक्रम पूरा करता था। एक दिन वह वन में घूमते हुए एक वृक्ष के नीचे आ गया, जहां उसे एक बड़ी सुंदर परी दिखाई दी। परी उसे बांसुरी बजाते हुए दिखाई दी और उसे परी ने अपने पास बुलाया। विक्रम बेताल को जानता था कि इस बड़ी सुंदर परी को देखना कुछ आम बात नहीं है, इसलिए वह परी के पास गया। परी ने विक्रम को स्वागत किया और कहा, विक्रम, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हें एक परीक्षा लेने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। विक्रम चकित था क्योंकि उसे पता था कि परीक्षाएं आमंत्रण द्वारा ली जाती हैं नहीं। फिर भी वह बांसुरी बजाने लगा और परी ने कहा, विक्रम, यदि तुम मेरे साथ बोल और बात करते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगी। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें 3 सवाल के जवाब देने होंगे। विक्रम ब्रह्मचारी ने सहमति दी और परी ने कथा सुनाना शुरू की। कथा की कहानी एक राजा की थी जिसके 3 पुत्र थे। एक दिन राजा ने तीनों पुत्रों को एक वृद्ध ब्राह्मण के पास ले जाने का आदेश दिया और कहा, तुम उस ब्राह्मण से कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हारी बुद्धि और नैतिकता को विकसित कर सके। तीनों पुत्र वहां पहुंचे और ब्राह्मण ने उन्हें एक परीक्षा दी। वह उन्हें 3 आंधियों के बारे में बताया। उन्हें कहा गया कि उन्हें अगले सप्ताह में एक प्रतियोगिता में प्रतिष्ठा और धन प्राप्त करने के लिए लड़नी होगी। यदि कोई पुत्र अपनी ताकत, बुद्धि और धैर्य के साथ उस प्रतियोगिता में जीत जाता है तो उसे राज्य की प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होगी। तीनों पुत्रों ने अपने अपने तरीके से आंधियों के सामने उत्साह के साथ खड़े हो गए। पहले पुत्र ने एक मजबूत इमारत बनाने का निर्माण किया और सोचा कि उसकी इमारत आंधी की ताकत को सह सकेगी। दूसरे पुत्र ने एक बड़ी लोगों की सेना तैयार की और सोचा कि सेना आंधी को रोक सकेगी। तीसरे पुत्र ने गहरे तालाब में जल का निर्माण किया और सोचा कि जल आंधी को रोकेगा। आगामी सप्ताह में जब प्रतियोगिता का दिन आया तो आंधियों ने ब्राह्मण के वचन को पूरा किया और उनके सामने आ गए। पहले पुत्र ने कहा, मैंने मजबूत इमारत बनाई है, इससे आंधी नहीं चलेगी। लेकिन आंधी आई और उस इमारत को तड़पते हुए ताकता रह गई। दूसरे पुत्र ने अपनी सेना बुलाई, लेकिन आंधी आ गई और सेना भी तोड़ डाली गई। तीसरे पुत्र ने अपना तालाब दिखाया, लेकिन आंधी ने उसे भी परास्त कर दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम तीनों ने गलत सोची। तुमने यह नहीं समझा कि आंधी अपरिहार्य है और उसके सामने कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता। ताकत या सेना आंधी को रोकने में सक्षम नहीं है। तुमने अपनी विवेकशीलता को दिखानी चाहिए थी। अगर तुम अपने तालाब की ऊंचाई में समुद्र से ऊंचा जाते तो आंधी तुम्हें छू भी नहीं पाती। इसलिए विवेकशीलता को मान्यता दो और ध्यान लगाकर नैतिकता के बारे में सोचो। विक्रम बेताल ने कथा सुनने के बाद वहां सोचने लगे। उसे इस कथा से सीख मिली कि समस्याओं को हल करने के लिए केवल शक्ति और ताकत का ही प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सही विवेक और नैतिकता की आवश्यकता होती है। परी ने विक्रम से 3 सवाल पूछे। जब तीनों पुत्रों ने आंधियों के सामने अपनी ताकत और बुद्धि को लाए तो वे क्या गलती कर गए? विवेकशीलता को मान्यता देने का क्या महत्व है? आपको क्या लगता है, कौन सा पुत्र प्रतियोगिता जीत सकता था? विक्रम बेताल ने गहरे विचार किए और अपने सभी जवाब दिए। परी ने विक्रम की बुद्धि की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। विक्रम अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस राजमहल की ओर चल दिया।